नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। शाम के 5 बजने वाले हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। और मुकाबला का ये स्पेशल सेगमेंट लेकर हम सीधे भोलेनाथ की नगरी काशी से आपके साथ जुड़ रहे हैं। वो नगरी काशी जहां पर आज ज्ञानव्यापी में एक सर्वे हुआ। हालांकि सर्वे पूरा तो नहीं हो पाया, लेकिन उस सर्वे में जो बातें निकलकर सामने आई है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। एएसआई की टीम आज जब सुबह 7 बजे ज्ञानव्यापी परिसर में पहुंची तो 7:30 बजे से सबसे पहले मुआयना का काम शुरू हुआ। मुआयना किया गया, मापा गया अलग अलग जगहों को, अलग अलग ईंट का देखा गया कि आखिर ये कितनी पुरानी ईंटें हैं, किस तरीके से उनको मापा गया। ये सारी चीजें, ये सारा प्रोसेस किया गया। लेकिन जब मशीनें एएसआई की टीम ने वहां पर लगानी शुरू की, उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। 7:30 से शुरू हुआ सर्वे 11:30 बजे आकर एकदम बंद हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आया कि अब ये सर्वे अगले 2 दिन के लिए नहीं होगा। बुधवार शाम 5 बजे तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है कि एएसआई सर्वे नहीं करेगी। वहीं इसके साथ साथ 31 जुलाई तक खुदाई तक रोक लगा दी है, यानी कि एएसआई कोई खुदाई का काम ज्ञानव्यापी परिसर में नहीं कर सकता है। तो लगातार आज अपडेट हमने आपको वाराणसी से दिए हैं। वाराणसी से वो तमाम याचिकाकर्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे जिन महिलाओं ने पिछले 2 से 3 साल से एक लंबा संघर्ष कोर्ट में किया है, जिनका ये दावा है कि ज्ञानव्यापी परिसर मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। तमाम साक्ष्य जो उन्होंने अपने आंखों से देखे हैं ज्ञानव्यापी परिसर के अंदर, इसके अलावा उन सारी चीजों का दावा जो उनकी तरफ से अब तक किया गया है, वो सारे दावों पर हम उनसे बात करेंगे। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जो भी महिलाएं इस पूरे मामले पर लगातार कोर्ट का रुख करती आई हैं। और इससे पहले जब कोर्ट कमिश्नर का सर्वे हुआ था पिछले साल, उसमें भी वो अंदर गई थी, उसमें भी उन्होंने वो तमाम साक्ष्य देखे। और अब आज का जो ये सर्वे हुआ, जो 4 घंटे तक ज्ञानव्यापी परिसर में वो लोग मौजूद रही, उस पर भी उनसे बात करेंगे। इसके अलावा विष्णु शंकर जैन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो लगातार मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ रहेगा। लेकिन इस पूरे मामले पर आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई, सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया, तो उसके बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने इस पूरे मामले पर क्या कहा, आइए वो आपको सुनाते हैं। 26 जुलाई तक तय करना है। 26 जुलाई के शाम 5 बजे तक ये इंटरिम ऑर्डर है, और उससे पहले कोर्ट ने उनको कहा है कि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करें। केंद्र सरकार के जो वकील थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मिस्टर तुषार मेहता साहब, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्राइज किया कि ये सर्वे में मेजरमेंट हो रहा है, मैपिंग हो रही है, और बिना नॉन इन्वेजिव मेथड से सर्वे हो रहा है। एक ब्रिक तक अभी नहीं हिलाई गई है, कोई अभी तक एक्सकेवेशन नहीं हुआ है, और गलत स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं अंजुमन इंतजामिया की तरफ से। ज्ञानव्यापी का सच आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से ही निकलेगा, और हम इलाहाबाद हाईकोर्ट को परसुएट करेंगे, जितनी हमें ईश्वर ने शक्ति दी है, ये समझाने के लिए कि इस ऑर्डर में कोई गलती नहीं है। अब अगर आप इस केस को देखिए, वाराणसी वाले केस को, तो 5 लेडीज़ बाबर यानी जो ज्ञानवापी मस्जिद की सदन वाल के पीछे वो श्रृंगा गौरी मंदिर के नाम से वहाँ परमिशन मांगती है वर्शिप की, मस्जिद से बाहर। लेकिन अदालत उस पर कोई संज्ञान लेने के बजाय वो अंदर सर्वे की इजाज़त दे देती है। फिर सर्वे में जो सर्वे होता है, सर्वे में अचानक हाउस के ऊपर में जो फव्वारा था उसको शिवलिंग डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसमें भी जितना वायलेशन हुआ, आप बताइए कि अभी वो अदालत में रिपोर्ट नहीं आई सर्वे की, मीडिया में आ गई कि वहाँ शिवलिंग निकल गया करके। तो एक तो वो हुआ। फिर ये कि अदालत में दूसरे पक्ष को सुने बगैर, यानी मुसलमानों को सुने बगैर, अदालत ने उस पर वो डिक्लेयर कर दिया कि साहब ये जो है यहाँ पे वो लगा दिया जाए, रोक लगा दी जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल ये कहा कि ठीक है, उस पर रोक लगी रही, लेकिन ये कि वहाँ मस्जिद में मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त रहेगी। फिर उसके बाद आगे बढ़ के इस पर कार्बन डेटिंग की परमिशन मांगी गई, ये कार्बन डेटिंग होनी चाहिए इसकी। तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस पर वो लगाई, रोक लगाई। अब पूरे मस्जिद के सर्वे की बात आ रही है एएसआई के ज़रिए से। तो ये जो बातें हैं, लगातार निचली अदालत में नई नई दरखास्तें इंटरटेन की जा रही है, और हमको मजबूरन सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता है हर मामले में। और सुप्रीम कोर्ट वक्ती तौर पर स्टे देता है, लेकिन कहता है कि हाई कोर्ट जाइए।
तो हमारा मानना ये है बुनियादी तौर पे सर्वे रहा है आपके लिए, कैसा था आज का ये अनुभव जो आप एएसआई की टीम के साथ वहां पर गए? अनुभव अच्छा था और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मील का पत्थर साबित होगा ये सर्वे, इसीलिए मुस्लिम पक्ष बार बार भाग रहा है, पीछे हट रहा है। आज का सर्वे शुरू भी हो गया था, 7 बजे से शुरू हो गया था और अपना टीम बट गई थी, अपना अपना काम शुरू कर दिए थे, अच्छे से शुरू हो गया था और आगे फिर होगा ही, पूरा विश्वास है हम लोग को विश्वास है कि होगा ही सर्वे। अच्छा, दिखा क्या क्या आज के सर्वे में? क्योंकि हर चीज सबूत मांगती है, साक्ष्य मांगती है। वही मुस्लिम समाज भी कह रहा है कि साक्ष्य क्या है इस चीज के। आप लोग पिछली बार भी गई थी, पिछली बार भी आप लोगों ने देखा, हालांकि तब आप लोगों का कहना है कि चीजें आप लोगों ने छुई नहीं थी, लेकिन इस बार आप लोगों ने गई एएसआई की टीम के साथ, इस बार ऐसा क्या अलग देखा जिससे आपका जो विश्वास है वो और पुख्ता हो गया कि वो मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर? देखिए, मंदिर तो है, ये हम लोग मानते ही हैं, मंदिर ही मानते हैं। और इस बार पूरा राडार पद्धति से, वैज्ञानिक पद्धति से हो रहा है। अभी तो शुरुआत ही हुआ था, शुरू में सारा पहले पूरे परिसर का मुआयना किया गया। जब हम लोग 7 बजे पहुंचे वहां पर तो पूरी टीम पहुंच चुकी थी सर्वे की, कम से कम 40-45 लोग थे, दिल्ली से भी आए थे और बनारस के भी थे सर्वे टीम सारी। पहले पूरे परिसर का मुआयना किया गया, उसके बाद फिर अलग अलग भागों में टीम बांटी गई, फोटोग्राफी की अलग, सफाई की अलग, और जो नाप लेना है वहाँ का माप लेना था, टीम बांटी गई। उसके बाद फिर शुरू किया गया, फिर बारी बारी से एक एक जगह अपना अलग अलग टीम हर तरफ बट गया था। उसके बाद शुरू हो गया, फोटोग्राफी हो रही थी, नाप लिया जा रहा था, गुंबद देखा गया और उसके बाद जो पश्चिमी दीवार है वहाँ से शुरुआत की हुई थी, वहाँ से फोटोग्राफी शुरू हुआ था। जो सिंगार मंडप है, भैरव मंडप है, गणेश मंडप है, वहाँ की पूरी फोटोग्राफी हुई है, वहाँ का नाप लिया गया है। साथ में वीडियोग्राफी भी हो रही थी, कैमरे लगे थे, सारे कैमरे से पूरी फोटोग्राफी ली जा रही थी, वीडियो हो रहा था इस तरह से। सब कुछ आपने देखा, आपने जी, कहा कि आपने तमाम मंडप देखे। मैं आपने क्या क्या वहाँ देखा? आप भी अंदर गई, क्या देखा? कौन कौन से मंडप, जैसे वो मंडप का दावा करिए, मंडप आमतौर पर मंदिर में होते हैं कि गणेश मंडप है, नंदी मंडप है, जिन मंडपों का अलग अलग महत्व होता है। आपने क्या मंडप देखा? कैसे आप लोगों को ये जानकारी पुख्ता हुई कि ये मंडप ही है? देखिए, वो हम लोग का मंदिर है, तो मंदिर को तो हम लोग पहचानते हैं कि कहाँ पे बाबा का स्थान है, कहाँ पे हमारी श्रृंगार गौरी हैं, तो हम लोग तो पूरा इस चीज़ को जानते ही हैं। पूरा इतिहास भी गवाह है हमारे साथ साथ। जब हम लोग गया, एसआई की जांच हो रही थी, तो पूरी टीम बाकायदा बहुत खूबी से अच्छी तरह निभा रही थी और बाकायदा कैमरे भी लगे हुए थे। और उन्होंने जो कहा कि मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वो खोदाई हो रही थी, तो वो सरासर झूठ बोल रहे थे। खुदाई वहाँ जाके देखा जाए, खुदाई उन्होंने कोई चीज़ नहीं की थी। जो हरी हरी घासें लगी थी, जैसे चलने में दिक्कत हो रही थी, कीड़े मकोड़ों का भी डर था, तो ये हो रहा था कि इसको साफ करके नापा तोली हो जाए, बराबर से हो जाए, तो वो कर रहे थे। तो इसलिए उनको ऑब्जेक्शन तो करना नहीं चाहिए। वो बात में रोड़े हटका रहे हैं। और रोड़े क्यों अटका रहे हैं? जब सर्वे का होगा, एसआई जांच हो गई, तो आपको मिलकर हम लोग का साथ देना चाहिए और सर्वे हो जाना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी नजर आ जाए। जरा समझा दें, क्योंकि अब हम लोगों ने तो अंदर की तस्वीर देखी नहीं है, आप लोग अंदर गई हैं, तो एक बार जरा अंदर का पूरा एरिया समझा दें कि कहाँ पर श्रृंगार गौरी है, कहाँ पर नंदी, क्योंकि इस तरफ विराजमान है काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ, श्रृंगार गौरी कहाँ है, कहाँ शिवलिंग विराजमान है, ये सारी चीजें एक बार जरा, क्योंकि दर्शक आपको देख रहे हैं, वो आपकी नजरों से, आपने जो अंदर देखा उसी से समझेंगे कि अंदर क्या है। देखिए, मंदिर के अगर पश्चिमी दीवार पे हमारे श्रृंगार गौरी का रास्ता है, जो उन्होंने आर्टिफिशियल दीवारों से उसको चुनाई कर दी है। जो हम लोग मंदिर के अंदर तो प्रवेश नहीं कर पाते थे, हम लोग चौखट के दर्शन करके चले जाते थे। मन में बहुत बड़ी ठेस लगती थी कि सारे मंदिर खुले हैं तो हमारी श्रृंगार गौरी का मंदिर क्यों बंद है। तो इस वजह से हम लोगों ने सर्वे की भी करी। और जब हम वहाँ श्रृंगार गौरी को ढूंढने गए थे, शक्ति को ढूंढने गए, तो हमारे बाबा शिव प्रकट हो गए। जब शिव प्रकट हो गए साक्षात, वो तो रूप अपना उन्होंने रूप दिखा दिया। तो वो वजू खाना के अंदर थे, जहाँ पे ये लोग वजू खाना करते थे। हमारे बाबा पे इतने बड़ा जुर्म में इतने सालों से छुपा के रखा था, और जब साक्ष्य सामने आ गया है तो उनको हम लोग को सौंप देना चाहिए। आज तक वो लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं, मगर हमारे बाबा पर क्यों रोक लगाई जा रही है? हमारे मंदिर पे हम लोग को रोक क्यों लगाई जा रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। वो कहते हैं फुआरा, वो कहते हैं फुआरा, हम कहते हैं हमारी शिवलिंग है, वो हमारे आराध्य देव है। तो फिर ऐसी रोक क्यों? एसआई की जांच कर लेनी चाहिए।
जांच पर उनको आपत्ति है सोहनलाल जी, वो कह रहे हैं कि खुदाई करेंगे, आप खुदाई नहीं कर सकते हैं, खुदाई की बात जो है वो ऑर्डर में कही गई थी, ये बात उनका कहना है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि सर्वे ही नहीं होना चाहिए, ये तो लोगों में इस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है ऐसी चीजों को लेकर, और कईयों ने तो ये तक कह दिया कि कोर्ट के पास ही अधिकार नहीं है कि कोर्ट इस तरीके का ऑर्डर पास कर। देखिए, ज्ञानवापी समस्या का हल एएसआई द्वारा ये सर्वे ही है। बिना सर्वे के ज्ञानवापी समस्या का हल नहीं हो सकता। हम 39 साल से ज्ञानवापी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, 29 साल से ज्ञानवापी का मुकदमा लड़ रहे हैं। हमें अच्छी तरह याद है, और जो 4 वादी महिलाएं, माननीय हरिशंकर जैन जी, माननीय विष्णु शंकर जैन जी, जिस ढंग से इस मुकदमे को ले चल रहे हैं, और जिनके इन वादी महिलाओं के प्रेरक के कारण, इनके निवेदन के कारण, जो माननीय विष्णु शंकर जैन जी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए जो है सर्वे के लिए, सर्वे एक ऐसा चीज है जिसे जो 2 स्ट्रक्चर मतलब है, 2 प्रकार का है। जो ज्ञानवापी जो 8 अप्रैल 1669 में जो हमारा ध्वंस मंदिर था उसको तोड़ दिया गया, और वह उसके ऊपर 3 गुंबद स्थापित कर दिए गए। तो गुंबद का जो है, और जिस गुंबद की कार्बन डेटिंग और उसका आयु निर्धारण, और नीचे जो मंदिर है, जो मंदिर के है अवशेष है, उसका निर्धारण आयु निर्धारण किया जाएगा। इन इस पर और बतलाते हैं, इन दोनों की जो अंतर हो जाएगा, खास तौर से 3 थ्योरियाँ इस पर फेल हो जाएंगी। पहला, वो कहते हैं कि जो है ये हमारा वजू खाना है, वजू खाना भी फेल हो जाएगा वहाँ पर, इसलिए कि मात्र 75 साल हुआ वजू खाना को बने हुए। और इसकी अगर जो मंदिर के है, जो दीवारें हैं, अगर आयु उसकी 2000 साल हो गई, अगर उसकी 5000 साल साबित हो गई, है ना। तो दूसरा उनका ये है कि 8 अप्रैल 1669 यानी 353 साल हो गए मात्र जो है औरंगजेब के उस निर्माण किए हुए उस गुंबद को। तो यानी ये भी थ्योरी फेल हो गई कि जो हमारा जो मंदिर है, हमारा भव्य मंदिर है, वहाँ दिव्य मंदिर है, यह 2000 साल पुराना जो साबित हो रहा है, इसका मतलब यह 353 साल पुराना जो औरंगजेब की जो है फरमान से ढहा दिया गया, इसका मतलब उस समय हमारा भव्य मंदिर था। तीसरा, इस्लाम का उदय हुए मात्र 1400 साल हुए, और जो दीवार है उसका आयु निर्धारण जो होगा एएसआई के माध्यम से जहाँ आयु निर्धारण होगा 2000 साल के पहले हुआ, तो इसका मतलब कि इस्लाम का उदय होने के पूर्व वहाँ भव्य मंदिर था। दूसरा बिंदु रहेगा कि एएसआई 10 बिंदुओं को लेकर के वहाँ पर जो है जांच के लिए गई हुई है। पहला जो 3 शिखर है, 3 शिखर के नीचे जो 3 गुंबद है, उसके नीचे 3 शिखर है। हम लोग अगले जांच कमीशन में गए थे, 3 शिखर पाए गए। वह 3 शिखर उस भव्य मंदिर के हैं जो देवाधिदेव महादेव, प्रलयंकर शंकर, काशीपुरा। आपने वो तीनों थ्योरी बताई, आपने वो दावा बताया जो आप लोगों का है, लेकिन मैंने आपसे इस दिन में भी बात की थी, तो आपने ये कहा था कि कोर्ट के आदेश से आप लोग निराश नहीं है, लेकिन जिस मांग के साथ आप लोग गए थे जिला अदालत जहां से आपको जीत मिली, उस मांग पर तो कोर्ट ने तो रोक ही लगा दी। कोर्ट का कहना है कि अभी एएसआई का सर्वे होगा ही नहीं, अभी हाईकोर्ट डिसाइड करेगा कि आगे क्या होना है। तो अभी निराशा नहीं है क्या? कोई निराशा नहीं है, पग पग पे परीक्षा ली जाती है, सत्य को पराजित नहीं होता है। हाँ, देर होता है लेकिन वो पराजित नहीं होता है। हम लोग में कोई निराशा नहीं, हम लोग कई सालों से इंतजार कर रहे हैं, तो कुछ दिन और सही, कोई निराशा नहीं है। पूरा हम लोग को विश्वास है। आज का सर्वे भी बहुत अच्छे ढंग से शुरू हो गया था। सर्वे में काफ़ी हद तक तैयारी सारी हो चुकी थी, हो रहा था, पृष्ठभूमि पूरी बन रही थी, तो निराशा किस बात की। जैसे क्या ऐसे सबूत है अंदर, जैसे आप लोग दावा करते हैं कि अंदर क्या क्या चीजें मिलती हैं जिसके आधार पर आप लोग ये कहते हैं कि वो मंदिर है, क्या क्या ऐसे सबूत है? अब एक एक करके जरा वो सबूत आप हमें समझा दें जो आपने अपनी आंखों से देखे हैं, जो आपको लगता है कि ये साबित कर देंगे कि वो मंदिर। सबसे पहले तो मंदिर है, सबसे बड़ा सबूत है पश्चिमी दीवार। पश्चिमी दीवार पे आप देखेंगे, आज हम लोगों ने ध्यान से देखा, जो दीवार बनी हुई है, ये माँ सिंघार गौरी की दीवार है, उसके ऊपर जो नक्काशी बनी हुई है, नक्काशी के बीच में एकदम साफ साफ पता चला है कि वहाँ गणेश जी की, जैसे आप किसी घर में देखे होंगे, घरों में, हर घर में, हिंदू सनातनियों के घर में आप देखेंगे तो बाहर गणेश जी का, और काशी में विशेष तौर से गणेश जी की मूर्ति छोटी या बड़ी सब अपने घर में बाहर एक बैठा रखते। उसी तरह जो माँ सिंघार गौरी का मंडप है, उसके बाहर एकदम साफ पता चल रहा था कि यहाँ पे कोई भव्य मूर्ति बनी रही होगी जो उसमें लगी हुई थी, उसको तोड़ा गया, एकदम निशान साफ साफ पता चल रहा था, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था ध्यान से देखने पे। वो तो है ही, साथ में जो गुम्बद है, गुम्बद के नीचे शिखर बने हुए हैं, शिखर के नीचे वहाँ की जमीन पे जब हम लोग ठप ठप करेंगे पैरों से तो बाकायदा पता चलता है कि नीचे खोखला है, नीचे अंदर शिवलिंग है,
साफ साफ पता चलता है। तहखाने में अनगिनत जो सारे सबूत है, और जब वैज्ञानिक पद्धति ऐसे मशीन आ गए हैं कि वो कितने साल पुराने हैं, किस अवस्था में, कैसा, वो सब बता देता है। तो हम लोग का यकीन तो पूरा पुख्ता है ही, जो हम लोगों ने देखा वो सारा हम लोग बता ही रहे हैं। और जब अभी पूरा सर्वे हो जाएगा, अभी तो आज शुरुआत ही थी, आज वीडियोग्राफी की गई है, आज पूरा रूपरेखा तैयार की गई है, उसका मुआयना किया गया है। अभी तो आज शुरुआत ही था, शुरुआत में भी काफी कुछ आज मैंने बताया, अभी आपको गणेश जी साहब दिख ही रहे हैं। इस तरह सारी सच्चाई और सामने आएगी। अभी तो ऐसे राडार टेक्निक आ गया है, ऐसी मशीन आ गया है कि हमारा जो सनातन है वैज्ञानिक है ही, और विज्ञान के साथ जुड़ गया है, तो पूरा वैज्ञानिक पद्धति से जांच होगी तो सब कुछ सामने आ जाएगा। तो विश्वास आप लोग का आगे का कदम क्या है? क्योंकि अब उन्होंने तो हाईकोर्ट का रुख करेंगे वो लोग, मुस्लिम पक्ष तो वहां जाएगा, मांग करेगा कि एएसआई का सर्वे जो अब तक रुका हुआ है बुधवार तक, वो आगे भी रुका रहे। आप लोगों की तरफ से भी क्या जवाब दिया जाएगा, अपील की जाएगी कि सर्वे को कंटिन्यू रखा जाए जैसा कि जिला अदालत ने आदेश दिया? जी देखिए, अभी उन्होंने 2 दिन का समय मांगा है सुप्रीम कोर्ट से, उन्होंने 2 दिन का समय मांगा है। उन्होंने कहा हाई कोर्ट जाइए, तो वो कह रहे हैं हमारी वहाँ सुन नहीं रहे हैं, तो उन्होंने 2 दिन का समय मांगा है। ठीक है, हम 2 दिन का समय भी देते हैं, बाकी तो हमारे हैं। हाँ, और हमारे 2 दिन का समय मांगा तो 2 दिन का समय बिताए, जहाँ साल भर हमने इंतजार किया, 2 दिन का समय क्या, हम 26 तारीख को हमारा दोबारा फिर सर्वे होगा। अच्छा, एक मुस्लिम धर्मगुरु का एक बयान आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि महिलाओं को आगे किया जा रहा है और इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। आप लोगों की तरफ इशारा किया कि आप लोगों को आगे कोई कर रहा है, आप खुद नहीं आ रही है, आपके पीछे कोई है जो इस पूरे मामले पर कुछ साजिश कर रहा है और इस तरीके के से दावे कर रहा है कि वो मस्जिद नहीं मंदिर। देखिए, साजिश तो वो लोग कर रहे हैं, साजिश हम लोग के साथ नहीं है। हम लोग सनातन धर्मी हैं, हम लोग हिंदू हैं। पहली बात तो हमें गर्व होता है कि हम हिंदू हैं और हमारा सनातन धर्म है। जो तलवारों की नोक से हमारे मंदिर को तोड़ा था, आज कलम की ताकत से अपने मंदिर को जीत के दिखाएंगे। क्योंकि अड़चने तो वो पैदा कर रहे हैं, उन्हें डर है, तो वो भटका रहे हैं, उलझा रहे हैं, सुलझा कर रहे हैं। उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो क्या साबित करेंगे? हमारे पास तो प्रूफ है, अनगिनत प्रूफ है। वो क्या क्या करेंगे, तो वो चाहे कहीं भी जाएं। बोलिए। मैं इसका जवाब देना चाहूँगी। हमारे सनातन धर्म में शक्ति स्वरूपा सबसे बड़ी हैं। हमारी माँ दुर्गा शक्ति स्वरूपा हैं, तो हम लोग भी चारों महिलाएं शक्ति रूप है, उनकी ही शक्ति हम लोग को मिलती है। महादेव भगवान शिव पहले शक्ति को ही मानते हैं, उसके बाद शिव का नाम लिया जाता है। तो हम लोग के घर में ही पूजा, हम लोग की महिलाओं का, हमारी नारियों का सनातन धर्म से पूजा करते आए, पुरातन में पूजा करते आए हैं। तो कोई हम लोग को बनाया नहीं जा रहा है, बल्कि हम लोग को शुरू से महत्व दिया गया है, ना कि हम लोग को बंदिश में रखा गया है। कोई हम लोग को ऐसा नहीं, हम लोग के सनातन धर्म में महिलाओं को आदर दिया जाता है, माँ शक्ति स्वरूपा रूप माना जाता है। उनकी पूजा तो स्वयं में सबसे बड़ी है, तो फिर जो है कि हम लोग को उनका खुद ही शक्ति। सोहनलाल जी, आज बहिष्कार किया गया, जिस कोर्ट का आदेश था कि दोनों पक्षों को रहना है, यानी कि आपका पक्ष, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों को उस सर्वे के दौरान रहना है। एएसआई की टीम वहां पर पहुंची थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष नहीं आया। क्या आप लोगों ने उम्मीद की, क्योंकि कल एक बैठक भी हुई थी जिस बैठक में बाकायदा डीएम ने बिठाकर दोनों से बातचीत की थी और ये कहा था कि दोनों पक्ष वहां पर पहुंचे, तो आपको लगता है कि ये कोर्ट के आदेश का भी अनादर किया गया कि मुस्लिम पक्ष वहां पहुंचा ही नहीं, बहिष्कार किया उन्होंने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कल जब माननीय कमिश्नर साहब हम लोग को बुलाए थे, उसके हम लोगों के जाने के पर चारों वादी महिलाएं, हम लोग सब हिंदू पक्ष के जो है पैरोकार होने के नाते हम सभी लोग वहां पर पहुंचे थे। हम लोग के जाने के पूर्व पहले मुस्लिम समाज गए थे, उन लोग कन्विंस किया गया और क्या क्या रहेगा सर्वे में, क्या क्या जांच होगी, मुख्य बिंदु क्या कहेगा, 10 वह मुख्य बिंदु उनको दिया गया पत्र माननीय जिलाधिकारी की, माननीय राजलिंगम की ओर से। उनके जाने के बाद तब फिर हम लोग जब प्रवेश किए, हम लोगों ने माननीय जिलाधिकारी महोदय से पूछा कि क्या जो है वो लोग आए थे, कहे हाँ बिल्कुल आए थे, वह संतुष्ट होकर गए। लेकिन आज जब हम लोग को पता चला कि आज वह सर्वे में शामिल नहीं हुए, बहिष्कार किए, हमें लगता है यह माननीय न्यायालय या माननीय संविधान के प्रति यह उनकी जो है उचित निर्णय मतलब जो है एक तरह से नहीं है। अब जरा 1-1 घंटे का हम पूरा आपसे डिस्क्रिप्शन लेते हैं कि क्या क्या हुआ आज, क्योंकि 7:30 बजे अंदर गए आप लोग, 7:30 सर्वे शुरू हुआ, 11:30 बजे जैसे ही कोर्ट का आदेश आया सर्वे बंद हो गया। 7:30 से 8:30 के बीच में क्या हुआ, जैसे ही आप लोग अंदर गए तो क्या क्या हुआ? 1-1 घंटा करके आप लोग बता दीजिएगा कि क्या क्या हुआ अंदर। सबसे पहले घंटे में जब आप लोग अंदर गए तो क्या देखा आप लोगों ने, सर्वे की शुरुआत कैसे? पहले तो उन्होंने जाके मुआयना किया, फिर मुआयना करने के बाद उन्होंने इंची टेप वगैरह से नापा। कितने लोगों की टीम?
पूरी कम से कम 35 लोग की टीम थी और सब जगह 40 से 45 वही 35 के करीब आसपास थी टीम और बहुत अच्छी तरह उन्होंने बहुत शांतिपूर्वक सर्वे किया और बहुत अच्छा, हम लोग भी संतुष्ट हुए हैं। और जब तक सर्वे नहीं होगा तो जांच कैसे होगी? तो सर्वे तो होना ही होना है, आज नहीं तो कल होना ही होना है। तो जब उन्होंने सर्वे कर रहे थे उन्होंने नाप तोल से किया और वो हमारे क्या वो बोलते क्या वो क्या लगाया था, हाँ रडार पद्धति है, वैज्ञानिक नहीं जो उससे कर रहे फोटोग्राफी देख, कैमरे लगे थे चारों तरफ से, सब चीज़ से हो रहा था, शांतिपूर्वक हो रहा था। एक आ गया सूचना आ गई कि सर्वे, हम लोगों ने उस संविधान का सम्मान किया और हम लोग बाकायदा निकल आए बाहर। अब दूसरे घंटे में क्या हुआ? पहले घंटे का उन्होंने बताया कि अंदर गए, सर्वे की शुरुआत हुई, दूसरे घंटे में क्या हुआ, कहाँ तक ये बात पहुंची? एक बार पहले घंटे का भी अगर आप रिपीट करके बता दे तो बताइए। मैं शुरू से बताऊंगी, ये थोड़ी देर में पहुंची थी, बाहर थी इसलिए इनको लेट हो गया। मैं शुरुआत से बता रही हूँ। जब हम लोग पहुंचे 7 बजे हम लोग अंडर एंट्री कर लिए थे, सारी सर्वे की टीम आ चुकी थी, अपने अपने औजार सब लोग लेके आए थे, फाइल थे, वो फावड़ा था, इंची टेप था, वैज्ञानिक पद्धति से जो नापा जाता है वो मशीनें सारी थी, मतलब जितने भी सर्वे के दौरान तकनीक इस्तेमाल किए थे तो सारी मशीनें सब ले लेके अपना अपना पहुंचा था। उसके बाद फिर हम लोग वेटिंग रूम में सब लोग बैठा था, तो वहाँ पे जो सबसे बड़े टीम के थे जो दिल्ली से आए हुए थे वो आए हम लोग के पास, उन्होंने नियम बताया कि देखिए सर्वे शुरू होने जा रहा है, हम लोग अपना काम करने जा रहे हैं, जो हम लोग को आदेश हुआ उस अनुसार हम लोग काम करने जा रहे हैं, आप लोग शांतिपूर्वक से उसे देखिएगा, अगर कहीं आप लोग को कुछ लगे तो मुझसे कहिएगा, मैं उसको करवाऊंगा, लेकिन आप लोग शांतिपूर्वक से अपना सर्वे शुरू कर जो है देखिएगा, आप लोग उसमें कोई व्यक्ति मत डालिएगा, वो हम लोग का काम है, पुरातत्व का काम है, हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद सब लोग बाहर गए, बारी बारी से सबका नाम चेक किया गया, सब अंदर गया। अंदर जाने के बाद सबसे पहले जो हम लोग का मंदिर है, उन लोग की नज़र में हम लोग तो मंदिर मानते हैं, वो लोग मस्जिद बोलते हैं, लेकिन उन लोग सबसे पहले वहाँ पे लोग गए तो हम लोग नहीं जा पाए। हम लोग से कहा गया कि आप लोग जाएंगी तो सर्वे रुक सकता है। हम लोग तो मंदिर ही मानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं चाहते हैं कि किसी भी हाल में सर्वे रुके, हम लोग नहीं जाएंगे। आप लोग देखिए, तो वो लोग हम लोग रेखा पाठक जी भी हमारे साथ है। रेखा जी, क्योंकि जिस तरह जहां तक उन्होंने बताया कि आप लोगों को पहले बिठाया गया, उसके बाद आप लोगों को वेट कराया गया, फिर आप लोगों से कहा गया कि ठीक है आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा सब कुछ, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब आप लोग अंदर थी तब क्या हुआ? आगे सर्वे के दौरान कितनी टीमें थी, क्या क्या हुआ? ऐसा हम लोग को वेट कराया गया ना, जो सर्वे वाले आए थे 43 लोग, उनका मतलब लिखा मतलब सिग्नेचर हो रहा था, उनका मोबाइल जमा हो रहा था, सारा चीज उन लोग का जो होता है वो प्रोसीजर उन लोग का हो रहा था। मोबाइल आप लोगों का भी जमा हो गया था। तो उन लोग का जब प्रोसीजर खत्म हो गया तब वो लोग पहले वो लोग गए, अपना सामान मन लेके गए, तो जो एंट्री गेट थी वहाँ पे तलाशी हो रही थी, सबकी चेकिंग वेकिंग हुई। जब वो लोग चले गए फिर हम लोग अंदर गए हम लोग, तो अंदर पहले बैरिकेटिंग के अंदर हम लोग घूमे, पूरा देखा गया, बैरिकेटिंग के अंदर देखा गया, फिर उसके एक एक पॉइंट देखा गया, फिर उसके बाद ऊपर से हम लोग ऊपर गए सीढ़ी से मस्जिद में, जो कि हम लोग जब हम लोग चले गए अपने आराध्य को देख लिए, प्रणाम भी कर लिए, फिर उसके बाद फिर हम लोग नहीं जानते थे कि मस्जिद में हम लोग को जाना है कि नहीं जाना है। फिर वहाँ से ये हुआ कि नहीं आप लोग को नहीं जाना है। किसने मना किया, क्या कहा? मुस्लिम समाज ने बोला है कि मतलब औरतें मस्जिद में नहीं आती हैं। तो हम लोग सर्वे सोचे कि हो सकता है सर्वे में रुकावट होगा, जिस जगह पर नमाज होती है उस परिसर हाँ उस परिसर में औरतें मतलब अलाउ नहीं है वहाँ पे। हाँ, तो इसीलिए हम लोग चले हैं, बाहर आ गए। सर्वे के लोग भी मतलब हाँ लेडीज भी थी, वहाँ की भी निकल गई, पूरी टीम अंदर गई थी, पूरी टीम 43 टीम अंदर गई थी। वहाँ पर कितनी देर में वो लोग वहाँ से निकले? फिर ऐसा है कि वहाँ 5 टीम गई थी, 5 का गठन अलग अलग हुआ था, 5 गठन अलग अलग हुआ था, और कोई ऊपर था, कोई सीढ़ी पे था, कोई पश्चिमी मतलब दीवार की तरफ था, कोई मतलब कोने पे था, इसी तरह मतलब टीम गठित हुआ था। और जस्ट मस्जिद के जो जस्ट सामने जो गेस्ट हाउस है उसके ऊपर GPS लगा हुआ था, रडार, उसी से मतलब यहाँ पे GPS का हो रहा था। बिल्कुल, जो
सभी याचिकाकर्ता हैं वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एक एक करके वो जानकारी दे रहे हैं कि आज एएसआई के सर्वे में क्या हुआ। इसी पर लगातार हम इनसे चर्चा करते रहेंगे कि आखिर इस पूरे मामले पर इन्होंने क्या क्या और सबूत देखे और क्या क्या सबूतों के आधार पर ये दावा कर रहे हैं कि ज्ञानवापी परिसर मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। इसी पर लगातार चर्चा पर बने हुए हैं, तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद इसी पर चर्चा जारी रखेंगे। ज्ञानवापी परिसर मंदिर है या मस्जिद, इस पर एएसआई का सर्वे आज शुरू हुआ था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद वो सर्वे रुक गया। अब हिंदू समाज की इसी पर उम्मीद टिकी हुई है कि कब दोबारा कोर्ट आदेश देगा, सर्वे शुरू होगा और उसके बाद सर्वे की जो रिपोर्ट सामने आएगी वो उनके दावों को पुख्ता करेगी। जो दावे वो लगातार करते आए हैं कि वो श्रृंगार गौरी का मंदिर है, उसमें उनको पूजा अर्चना करने दिया जाए। हमारे साथ इस वक्त जो हिंदू पक्ष के वकील है सुभाष जी, वो भी जुड़े हैं। सुभाष जी, अब इस पूरे मामले पर आगे क्या आप लोग करेंगे? क्या आगे आप लोग रुख करेंगे कोर्ट का, हाई कोर्ट आप लोग जाएंगे? और आप भी क्योंकि अंदर गए थे, तो एक वकील के पर्सपेक्टिव से जब आपने अंदर का पूरा परिसर देखा, पूरा सर्वे देखा, क्या देखा? देखिए, जो भी करना है सारा हम लोगों का पिक्चर पूरा क्लियर है। हम लोग तो लड़ाई लड़ी रहे हैं, प्रमाणों के साथ, साक्ष्यों के साथ, तथ्यों के साथ लड़ रहे हैं। ये एएसआई सर्वे जो हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा, और ये अभी रुका जरूर है, लेकिन हाई कोर्ट भी इसको जो है डिनाई नहीं करेगा। हाई कोर्ट भी ये मानेगा, कल हमारे ये एएसआई सर्वे को पुनः स्वीकृति देगा आगे बढ़ने के लिए, पूरा करने के लिए। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब हम लोगों ने प्रवेश किया, उस परिसर में प्रवेश किया, तो चूंकि सारे प्रमाण, सारे साक्ष्य, लगभग जो बाह्य साक्ष्य थे वो हमारे अधिवक्ता कमीशन में जो आ चुका है, पिछले महीने जो मई में हुआ था। ये जो है पूरा तात्विक जो सर्वेक्षण होने जा रहा है, ये वैज्ञानिक विधि से एक तकनीकी द्वारा एएसआई करता, और उनकी जो है उस परिसर का जो दीवार हैं, उसके खंबे जो हैं, उस परिसर को के नेचर को बताता कि भाई आपकी ये नेचर क्या है, ये मंदिर का नेचर है या मस्जिद का नेचर है, इसकी आयु कितनी है। ये जो वैज्ञानिक विधि से एएसआई जांच करता, जिसमें आज हम एक कदम आगे बढ़े हैं, 4 घंटे, लगभग 4.5 घंटे हमारे कदम आप आगे बढ़े। आप एएसआई की टीम के साथ भी थे, तो क्या कुछ चर्चा ऐसी हो रही थी कि आप लोग कुछ पूछ रहे थे या वो लोग आपसे कुछ सवाल पूछ रहे थे? कोई गाइडेंस आप लोगों ने उनसे लिया? कुछ बातचीत हुई आप लोगों की? गाइडेंस तो हम लोगों ने उनको बता दिया कि हम क्या चाहते हैं। हमने न्यायालय को भी बताया कि हम क्या चाहते हैं। हम उस पूरे परिसर के एक एक बिंदु, एक एक कोने का सर्वे चाह रहे हैं। वैज्ञानिक विधि से हम सर्वे चाहते हैं। न्यायालय को भी हमने जो है स्पष्ट जो है उनको बता दिया है कि न्यायालय जो है ये हम चाहते हैं। तो उसी आधार पर न्यायालय के उसी आदेश को परिपालन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एएसआई ने सर्वे शुरू किया था। और मौके पे भी हमारी चारों वादनियाँ थी जिनको मस्जिद के नाम पे भीतर नहीं जाने दिया, जिसका हम लोगों ने विरोध किया। हम लोगों ने कहा ये महिला और पुरुष की हैसियत से नहीं आई हैं, ये कोर्ट के आदेश से जो वादनी आई हैं, पक्षकार आई हैं, इसलिए इनको प्रवेश किया जाए। खैर, हम लोगों ने उनको बता दिया, सारे बिंदु बता दिए हैं। आप लोगों ने अपनी बात रखी। 80 घाट से तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हैं, विष्णु शंकर जैन, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हिंदू पक्ष की बात रखी। विष्णु जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। सबसे पहले तो क्या अब आगे की रणनीति है? आज जो कोर्ट में हुआ, क्या उससे एक निराशा है या फिर अभी भी उम्मीद की किरण जगी हुई है? नहीं, कोई निराशा नहीं है, इसमें कोई निराशा की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही एक टेम्पररी अरेंजमेंट किया है, और आप तो खुद सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो मुस्लिम पक्ष है, उन्होंने ये बात कही थी कि भाई हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है हाई कोर्ट का ऑर्डर चैलेंज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर चैलेंज करने की। ये कितनी खुद में एक हंसी की बात है कि बनारस से इलाहाबाद जो 100 किलोमीटर की दूरी पे है, वो वहां नहीं जा पाए, पर बनारस से दिल्ली आ गए और ये कहा कि फ्राइडे का ऑर्डर जो है हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में नहीं चैलेंज कर पाए, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट आ गए। आप खुद जानती होंगी कि एक लोअर कोर्ट का ऑर्डर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में आज कोई पिटीशन भी नहीं लिस्टेड थी, सिर्फ ओरल मेंशनिंग के आधार पे ये इंटरिम ऑर्डर पारित किया गया, क्योंकि वो कह रहे थे कि उनको मौका चाहिए अपनी लीगल रेमेडीज एक्सरसाइज करने का। इसलिए 2 दिन की मोहलत दी गई है कि 2 दिन के अंदर वो अपना जो भी पिटीशन है उनको फाइल करें, और जरूरी नहीं है कि हाई कोर्ट इस स्टे ऑर्डर को कंटिन्यू करे। हाई कोर्ट हमें भी सुनेगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये इंटरिम ऑर्डर कंटिन्यू नहीं होगा, और परसों शाम को 5 बजे के बाद ये इंटरिम ऑर्डर खत्म हो जाएगा और दोबारा सर्वे का काम चालू हो जाएगा।
विष्णु जी, क्योंकि खुदाई को लेकर लगातार वहां पर मुस्लिम पक्ष कोर्ट में कह रहा था कि खुदाई कर रहे हैं, खुदाई की बात आ रही है। कोर्ट के आदेश में भी ये कहा था कि अगर एक्सकेवेशन की जरूरत पड़ती है तो वो भी किया जा सकता है एएसआई के द्वारा। उस पर बहुत बड़ी आपत्ति मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में जाहिर की है। आपको लगता है कि वो हाईकोर्ट में भी इसी आपत्ति को उठाएंगे कि एक परिसर है, एक जिसको मस्जिद कहते हैं, उसके अंदर अगर खुदाई की जाए तो उस पर वो आपत्ति जरूर जाहिर करेंगे? भाई आप ये बताइए मुझे, आज जो सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 11:15 बजे ऑन इंस्ट्रक्शंस ये स्टेटमेंट दिया कि यहाँ पे कोई खुदाई अभी नहीं होने वाली। ये स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया और गलत स्टेटमेंट अंजुमन इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट में दिया कि यहाँ पे खुदाई होने वाली है। कोई खुदाई नहीं होने वाली थी। अंजुमन इंतजामिया तो सर्वे में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा था, वो तो सर्वे का विरोध करके बाहर चले गए थे। उन्हें कैसे पता अंदर खुदाई होने वाली है? सिर्फ उनका एप्रीहेंशन था, वो तो अंदर गए ही नहीं। और उसके बाद जब सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि खुदाई नहीं होने वाली तो आपने कोर्ट के पटल पे गलत स्टेटमेंट दिया। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपने सुप्रीम कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर के खिलाफ कोई सब्सटेंटिव पिटीशन ही नहीं फाइल की। पहली बात तो डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है, और अगर आपने चुनौती देनी भी है तो 136 में एक प्रॉपर एसएलपी फाइल करते, ना कोई प्रॉपर एसएलपी फाइल की। ओरल मेंशनिंग जो थी वो किसी और मैटर की थी, उसमें आपने इस मैटर की ओरल मेंशनिंग करने लग गए। जो आपने एप्लीकेशन फाइल की उसकी कॉपी तक नहीं रिसीव कराई, जो एक बेसिक प्रोसीजर है सुप्रीम कोर्ट का कि कम से कम आप एक दिन पहले फाइलिंग करेंगे तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को कॉपी रिसीव कराएंगे, वो तक नहीं रिसीव कराई गई। तो मुझे लगता है प्रोसीजर्स का और जो सेट लीगल प्रिंसिपल्स है उसकी धज्जियां उड़ाई है अंजुमन इंतजामिया ने। और ये यहाँ पे जो जिस तरह से उन्होंने विक्टिम कार्ड खेला है और गलत स्टेटमेंट दिया है कि वहां पे खुदाई होने वाली है, ये एकदम निंदनीय है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये सारी बातें हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने रखेंगे। बिल्कुल विष्णु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विष्णु शंकर जैन का ये कहना है कि अब आगे इलाहाबाद, ठीक है, तो एक बड़ी जानकारी भी अब हिंदू पक्ष की तरफ से दी गई कि कैविएट फाइल किया गया है, यानी कि अगर मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएगा यानी वो जाएगा ही, और उसके लिए इनकी तरफ से कैविएट फाइल किया जा चुका है ताकि इनको भी सुना जा सके। रेखा जी, अब आगे क्या आप लोग ये जो लड़ाई पिछले 2 साल से लड़ रही है, ये लड़ाई आगे जारी रहेगी? उम्मीद कुछ जगह अभी भी रही है या फिर अभी थोड़ा सा लगा है कि निराशा अभी हाथ लगी है? नहीं, कोई निराशा नहीं लड़ गई है। हम लोग एकदम बिल्कुल सही है, उत्साह हम लोग के अंदर है। निराशा एक 2 दिन की बात है ना, 2 साल से हम लोग झेल रहे हैं तो 2 दिन क्या हुआ? आरोप भी आप लोगों पर लग रहे हैं कि महिलाओं को आगे किया जा रहा है, इसके पीछे बड़ी साजिश चल रही है। क्या महिलाओं क्या आगे किया जा रहा है? अगर महिलाओं को आगे किया जाता तो उन लोग को साथ देना चाहिए ना, उन लोगों को खुद आके साथ देना चाहिए कि हम चलिए हम लोग आपका साथ दे रहे हैं, जहाँ जहाँ है आप लोग देख लीजिए। आप लोग तो खुद भाग गए पहले ही से। इसमें हम लोग की गलती कि वो लोग गलती है? गलती तो उन लोग की, वो लोग सोच रहे थे कि अगर कुछ मिल जाएगा तो मस्जिद चला जाएगा हम लोग के हाथ से। तो डर तो उन लोग के हाथ में, हम लोग का डर नहीं है। इसी मस्जिद को लेकर वो कह रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है। ये पहले जो 1947 में था कि जैसा ढांचा रहेगा, कोई भी ऐसा धार्मिक ढांचा होगा वैसा ही रहेगा, उसकी बार बार बात उनकी तरफ से की जा रही है। क्या वो बात कहेंगे? हम लोग मान लेंगे? हम लोग मान लेंगे? वो अपनी ही जिद लगाए पड़े हुए हैं, वो किसी की सुन नहीं रहे हैं। वो जैसा वो चाहेंगे वैसा होगा। जो हम लोग ने आज इतने वर्षों से अपने मंदिर को छोड़कर त्याग किया है, आज हम लोग कलम की ताकत से उसको जीत के दिखा रहे हैं। वो तो अड़चने पैदा कर रहे हैं, उनके पास तो कुछ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि वो साबित कर दे कि मस्जिद है। वो साबित कर देंगे मस्जिद है, वो हमारा मंदिर है। एक मंदिर की दीवारें चीख चीख के कह रही है मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। आपको लगता है कि ये डर है उनके बीच में, जो बार बार वो कोर्ट में जाकर इस तरीके से आपके विरोध में पिटीशंस लगा रहे हैं कि अगर खुदाई हो गई तो फिर सबूत सामने आ जाएंगे? देखिए, जो एक्ट का हवाला दे रहे हैं, अगर ये सर्वे हो जाता है तो जाहिर सी बात है उसमें 100 साल तक सीमित है, वो सालों पुराना निकल आएगा। क्योंकि वो तो ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में एक मंदिर है वो बाबा विश्वनाथ जी का, तो वो तो पता चलेगा कि सैकड़ों साल पुराना है, तो इनका एक्ट तो फेल हो जाएगा। तो इसलिए वो घबरा रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर हुआ वैज्ञानिक पद्धति से तो तुरंत सच सामने आ जाएगा, सच सामने आएगा तो जीत हमारी होगी। तो घबरा रहे, इसलिए कोई न कोई विधा बस रोड़ा अटकाए जा रहे हैं। रोड़े कब तक अटकते रहेंगे सोहन लाल जी? क्योंकि जो शुरुआत आप लोगों ने की थी गौरी श्रृंगार के पूजा अर्चना से लेकर, वो अब एएसआई के सर्वे तक पहुंच गई। इतनी लंबी लड़ाई अभी तक लड़ी है, आगे भी क्या इस तरीके से और याचिकाएं दायर की जाएंगी और मांगे रखी जाएंगी कोर्ट के सामने? पहला चीज जो मुस्लिम समाज इन वादी महिलाओं पर आपत्ति कर रहे हैं, इसका निराकरण और सूत्र कहाँ शुरुआत हुआ? हम लोगों
ने ये देखा मुकदमा दायर करते समय कि माँ श्रृंगार गौरी महिला हैं, देवी हैं, तो हम इन काशी की देवियों को लेकर के हम लोग वाद दाखिल किए, जिसमें लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक, इन 4 महिलाओं को लेकर मुकदमा दायर किया, इसलिए कि माँ श्रृंगार गौरी महिला है। और इसको नजरअंदाज करके मुस्लिम समाज ये कहता है कि महिलाओं को आगे किया गया। नहीं, हमारी प्रेरक शक्ति, हमारा सनातन धर्म में महिलाएं ही आगे रही हैं। सीताराम, राधे जो है राधे कृष्ण, तो कहने का तो इसका सहारा ये गलत सहारा ले। और रह गया मंदिर का साथ जो है, जो पश्चिमी दीवार है, सारे के सारे उसे कलाकृतियाँ हो गई। और सर्वे के दौरान मिले हुए स्वस्तिक चिन्ह, ओम, त्रिशूल, कमल के पुष्प, सारे के सारे प्रमाण उनको संकलित करके उनका आयु निर्धारण की बात रह गया। तहखाने की बात, तहखाने में जो है ऐसे जो कई ऐसे अवांछ जो है तोड़ करके दीवारें बंद की गई हैं, उन सब का सर जो एसआई सर्वे उनका जांच के दौरान वह देखेगा कि कैसे ये जो है दीवारें क्यों बनाई गई। और वहाँ पर हमारे साक्ष्य, मंदिर के साक्ष्य हैं, हमारे जो श्रृंगार गौरी हैं, और जो ऊपर गुम्बद है उसके नीचे ऐसे विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है, और वही ज्योतिर्लिंग है, और उसे वही ज्योतिर्लिंग की हम प्रतिचारित कर रहे हैं, वर्षों से प्रतिचार कर रहे हैं। की बात की जा रही है, कहाँ है ये ज्योतिर्लिंग? आप अगर थोड़ा समझा पाए उस मस्जिद के अंदर का परिसर पे कहाँ पर है ये ज्योतिर्लिंग? ये सब हाँ सोलन, देखिए पूरा 8 मंडप में यह पूरा परिसर बना हुआ है। आराजी नंबर 9130 है, और उसके अंदर जो पहला है वहाँ गणेश मंडपम और दूसरे मंडप ऐश्वर्य मंडप, इन दोनों के बीच मस्जिद बना दिया गया है। और जो जहाँ नमाज पढ़ा जाता है वहाँ पर जो भैरव मंडप, और इस कहने का तात्पर्य ये है इन लोगों को इसको। और जो जेम्स प्रिंसेस जो यहाँ के जिलाधिकारी रहते थे उसमें जो है एक नक्शा बनाए थे, उस नक्शे के अनुसार की बात कर रहे हैं। उस समय मस्जिद बनने के पूर्व का नक्शा हम माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए हैं, और मस्जिद बनने एक नक्शा ये है, जो नक्शा जो मस्जिद बनने के बाद का नक्शा वो भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए हैं। हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स जो सबसे पहले माननीय प्रिंट मीडिया में हमने ही दिया था, हम लाए नहीं, लेकिन और स्पष्ट कर देते हैं जिसको आपको समझने में सुविधा होती है। और तो इतना ही नहीं, हम ठीक है वजू खाने की बात अलग बात कर रहे हैं। जैसे ये होता है ना, खास तौर से मेन यहाँ है कि यह स्ट्रक्चर को नुकसान न पहुँचाएं, खास तौर से जैसे जो मुस्लिम आरोप आज ये लगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वो लोग खुदाई कर रहे हैं। जी वक्त कम है, बाकी मेहमानों से भी लास्ट रिएक्शन ले लूं। मंजू जी, जिस तरीके से वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अलग अलग सबूत हैं, आज कैसे सबूत आपको अलग देखने को मिले जो आपको पहले सर्वे के दौरान नहीं? देखिए आज तो वैज्ञानिक तरीके से सबूत हैं, वो तो खुद जानना है कि क्या सबूत निकलेगा। वो लोग आप अपनी आंखों से तो देख ही रहे थे कि वहाँ क्या, हम लोग तो देख रहे थे, हम लोग ने जो सच देखा है, वो लोग डर रहे हैं कि कहीं वैज्ञानिक तरीके से पूरी जांच सामने पब्लिक के आ जाएगी। वो हर बार डर रहे हैं और वो रोड़े अटका रहे हैं, और जब रोड़े अटका रहेगी जिससे काम रुक जाए, मगर काम रुकने नहीं देंगे। खाने में जाने का मौका मिला क्या आप लोग? हाँ, तय खाने में जाने का मौका मिला और हम लोग ने देखा, लेकिन अभी वहाँ पे तहखाने में काफ़ी कुछ है। तहखाने में सांप की आकृति बनी हुई है, जहाँ पे दिया रखा जाता है उसका आला बना हुआ है। आला स्पष्ट नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आला कभी बना रहा होगा, और अनगिनत वहाँ पे घंटी का भी, वहाँ पे भी निशान बने हैं, सांप के निशान बने हुए हैं काफ़ी। वहाँ भी तहखानों में भी शंख है, शंख के निशान बने हुए। जैसे मूर्ति जहाँ रखी जाती है, उस मूर्ति का आकृति का ढांचा जैसे लग रहा है कि यहाँ पे कभी मूर्ति रखी गई रही होगी। तो काफ़ी वहाँ तहखानों में बहुत कुछ है। संस्कृत में श्लोक लिखे हैं जो उन्होंने पीओपी द्वारा उसको बंद कराया गया। क्योंकि उस समय हम लोग को सिंपल सर्वे था, तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे, खाली आंखों से देख सकते। अगर छूते भी थे तो वो कहते थे कि आप तोड़ रही हैं, आप खुरच रही हैं, तो इसका भी हम लोग को वो नहीं था। तो सच तो सामने उभर कर के आ रहा है, कब तक वो हमारी सच्चाई को छुपाए रखेंगे। सभी जो याचिकाकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हमने चर्चा की, इनसे पूछा कि आखिर क्या क्या इन लोगों ने आज के सर्वे में या पिछले सर्वे में देखा। और बिल्कुल 80 घाट पर गंगा के पास मौजूद है, और उसी गंगा के पास काशी विश्वनाथ का मंदिर है, और उसी मंदिर परिसर के पास है वो ज्ञानवापी परिसर, जिसको लेकर पूरा विवाद इस वक्त चल रहा है। लेकिन क्या ज्ञानवापी परिसर सच में मंदिर है या फिर मस्जिद ही है, ये तभी साबित होगा जब एएसआई का सर्वे पूरा होगा, जब उसकी रिपोर्ट बाकायदा कोर्ट में सबमिट हो जाएगी। तो फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। सभी मेहमान जो हमारे साथ बने हुए थे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।